yesterday what we have done, हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे. सो टुडे वी विल डू द राइटिंग टास्क. ओपन बुक पेज नंबर 144. हम अब इसमें वो क्या बता रहे हैं, राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग द मोरल और मैसेज ऑफ हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड. एक पैराग्राफ लिखकर आदमी को कितनी ज़मीन की ज़रूरत है का इलाकी सबक वाज़े करें. The story is about Paham. Explain how the moral of the story could be applied to a situation, a person known to you. अब उन्होंने बताया ये कहानी पाहम के मुतल्लिक है. वाज़ेह करें कि इस कहानी के अखलाकी सबक का इतलाक आपके इल्म में आने वाली किसी सूरत हाल या इंसान पर कैसे हो सकता है. कि उन्होंने बताया कि ये पाहम की स्टोरी है, इस स्टोरी का असर आपकी अपनी लाइफ में कैसे हो सकता है. सो इन दिस मटेरियलिस्टिक एज आर डिज़ायर्स एंड ambitions know no bounds. वी स्ट्राइव टू गेट मोर एंड मोर. अब वो इसमें क्या बता रहे हैं कि इंसान जो है वो जब किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है, उसे जो पसंद आती है तो उसको ये होता है कि वो चीज़ मुझे और ज़्यादा मिल जाए, और की ख्वाहिश में इंसान क्या हो जाता है, वो अपना ही नुकसान कर बैठता है. इन दिस रैट रेस वी फॉरगॉट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. इस दौर में हम लोग भूल गए हैं कि लाइफ एक्चुअली किस बारे में है. We think that we are to live here for thousands of years. हमें लगता है कि हम इस दुनिया में बहुत साल रहेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है. Days stretch out in an endless vista for us. As long as we are alive, we never think of death. अब वो यही बात कर रहे हैं कि अब हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम मौत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते. लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है. हम सालों साल तक इस दुनिया में नहीं रह सकते और किसी हर चीज़ की ख्वाहिश भी नहीं कर सकते. वी नेवर कम टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस ग्लोरी विल कम टू एन एंड वन डे. हमने ये कभी नहीं सोचा कि ये जो चमकती धमकती दुनिया है इसका भी एक एंड होना है, मतलब कि इसको भी अपने इख्तिताम तक पहुंचना है. All the sky-high buildings and vast acres of land are meaningless to a man who is no more in this world. अब ये वो कहने इतनी बड़ी दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, इतने बड़े महल हैं, ये क्या हैं, ये कुछ भी नहीं है. जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए क्या है. अब ये वो दुनिया में जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए ये घर, ये दौलत क्या है, वो सब कुछ तो इधर छोड़ के गए हैं. सो ये कोई मैटर नहीं करता, ये कुछ भी नहीं है. After death, everybody, whether he is rich or poor, needs a small piece of land to be buried in. मौत के बाद किसी को इतनी ज़मीन या हर चीज़, पैसा, शोहरत, घर, कारोबार की ज़रूरत नहीं होती. उसको क्या चाहिए, सिर्फ 6 फीट की ज़मीन चाहिए होती है. Is it so? Why should we bother to get more and more? तो हम इस चीज़ का लालच क्यों करते हैं कि हमें एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए. Why not be content with what we have? हम उस चीज़ से खुश क्यों नहीं होते जो हमारे पास अभी मौजूद है. अगर हम इस चीज़ से खुश हो जाएं जो हमारे पास अभी है तो हम हमेशा खुश रहेंगे. लेकिन अगर हम इस चीज़ का लालच करें कि हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा और हमें और चाहिए, वो हमारी लस्ट जो है वो कभी भी पूरी नहीं होगी. This moral can be applied to many situations and persons. I personally have had no contact with any such situation or person, but I have read about them. अब उन्होंने बताया है एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द मॉरल लेसन ये है कि हमें हर चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए. हमारे पास जितना है उससे हमें राज़ी खुशी होना चाहिए, उस पर खुश होना चाहिए. अगर हम जितना हमारे पास है उससे खुश होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं. लेकिन अगर हम किसी चीज़ का लालच करते हैं तो हमारा लालच बढ़ता जाता है. सो क्लास, वी आर डन विद द राइटिंग टास्क. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड देयर एडजेक्टिव्स.